नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट अर्थात सारणिक के पार्ट नंबर 2 की शुरुआत करेंगे। आइए इसमें देखते हैं क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले नंबर पे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स अर्थात सारणिक की कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में हम जानेंगे, जिससे सारणिक को बहुत आसानी से हल किया जा सकता है। आइए पहली प्रॉपर्टी को जानते हैं। यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो सारणिक का मान शून्य प्राप्त होता है। अर्थात जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक सारणिक का यानी डिटर्मिनेंट दे रखा है। इसमें पहली पंक्ति जो है उसके प्रत्येक अवयव शून्य है, और ये एक डिटर्मिनेंट दे रखा है जिसमें पहले कॉलम यानी कि पहले स्तंभ के प्रत्येक अवयव शून्य है। तो इन दोनों डिटर्मिनेंट का मान 0 प्राप्त होगा। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी थी। इससे बड़ी आसानी से किसी भी डिटर्मिनेंट को हल किया जा सकता है बिना उसके विस्तार करें। अब आइए दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, जिसमें कहा गया है यदि किसी डिटर्मिनेंट की दो पंक्तियां या दो स्तंभ सर्वसम हो यानी कि एक जैसी हो, पूरी पूरी एक जैसे टट्टो सेम हो तो उस डिटर्मिनेंट का मान शून्य होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल ये जो अवयव सॉरी यहाँ पे ये हाँ, ये जो पूरी पंक्ति है, ये पंक्ति और पंक्ति नंबर 2, पंक्ति नंबर 1 और पंक्ति नंबर 2 एकदम आपस में समान है, और इसमें स्तंभ नंबर 1 और स्तंभ नंबर 2 आपस में समान है। तो इसलिए इन दोनों डिटर्मिनेंट का मान शून्य प्राप्त होगा। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी थी। आइए तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है यदि किसी डिटर्मिनेंट की सभी पंक्तियों का स्तंभों में विनिमय कर दिया जाए तो सारणिक के मान में यानी कि डिटर्मिनेंट के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि ये एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, इसमें ये ऐसे ए बी सी पंक्ति नंबर 1 में है, डी ई एफ पंक्ति नंबर 2 में है, और जी एच आई पंक्ति नंबर 3 में है। अब अगर इसका क्या कहते हैं स्तंभों का पंक्तियों का स्तंभों में विनिमय कर दें, यानी कि जो पंक्ति थी ए बी सी वो स्तंभ में बदल गई, ये डी ई एफ जो पंक्ति थी वो दूसरे स्तंभ में बदल गई, जी एच आई तीसरे स्तंभ में बदल गई, तो इसके कोई मान में अंतर नहीं पड़ेगा। जब आप हल करके चाहिए तो देख लीजिएगा, मैं आपको भी दिखाऊंगा कैसे कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये हो गई इसकी पहली 3 प्रॉपर्टीज। आइए अगली 4 प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। आइए दोस्तों, बची हुई 4 प्रॉपर्टीज को भी समझ लेते हैं। डिटर्मिनेंट की 4 प्रॉपर्टीज। चौथी प्रॉपर्टी कहती है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट की दो आसन्न पंक्तियों या स्तंभों का विनिमय किया जाए तो सारणिक का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि ये एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, इसमें ये पहली रो है, दूसरी रो है, तीसरी रो है। इसमें हमने R1 को R2 से चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, मतलब R1 की जगह पे R2 आ जाएगी और R2 की जगह पे R1 आ जाएगी। तो हम इसका इंटरचेंज करते हैं तो डी ई एफ ऊपर चले जाते हैं एलिमेंट्स, और ए बी सी नीचे आ जाएगा, तो इसमें माइनस का चिन्ह हो जाएगा। अगर एक बार और इंटरचेंज करेंगे किसी रो को तो यहाँ पे माइनस माइनस के कारण प्लस हो जाएगा। माइनस जितनी बार इंटरचेंज आप करेंगे उतनी बार माइनस लगता जाएगा, और बाहर अगर माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस होता भी चला जाएगा। जैसे अगर 2 बार ऑपरेट करेंगे तो प्लस हो जाएगा दूसरी बार में, फिर एक बार ऑपरेट करेंगे तो फिर माइनस, फिर ऑपरेट, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे चलता चला जाता है। और पांचवा इसकी प्रॉपर्टी समझते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी कहती है यदि किसी डिटर्मिनेंट की किसी पंक्ति या स्तंभ में निश्चित अशून्य संख्या से गुणा, अशून्य सॉरी यहाँ पे छूट गया, अशून्य संख्या से गुणा किया जाए तो सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट को उस संख्या से भाग करते हैं। पूरे डिटर्मिनेंट को उस संख्या से भाग करेंगे और अंदर एक पंक्ति या एक स्तंभ में उससे गुणा करते हैं। यहाँ इसमें ये नहीं होता कि अगर आपने अंदर गुणा करानी है तो सब में करानी होगी। इसमें आप किसी भी एक पर्टिकुलर रो या एक पर्टिकुलर कॉलम में गुणा करा सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे m से गुणा कराई तो पूरे सारणिक के बाहर 1/m रह जाएगा, क्योंकि जब यहाँ से m कॉमन निकालेंगे तो m से m कट जाएगा। और m हमेशा याद रखिएगा अशून्य संख्या होनी चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। शून्य से कराएंगे तो यहाँ पे तो 1/0 कराएंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। शून्य से गुणा नहीं करा सकते। अब आइए छठी प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। छठी प्रॉपर्टी कहती है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो राशियों का योगफल हो तो सारणिक को यानी कि डिटर्मिनेंट को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। जैसे कि आप ये डिटर्मिनेंट देख ही सकते हैं कि इसमें ये जो स्तंभ है पहला, इसमें दो राशियां अलग अलग योगफल के रूप में लिखी हैं।
यहाँ पे तो योगफल के रूप में लिखेंगे। जैसे अगर कहीं कभी आपको सारणी के एक डिटर्मिनेंट दे रखा हो, उसे आपको अगर तोड़ना हो, जैसे कोई नंबर है 10 तो उसको 5+5 में तोड़ सकते हैं, 7+3 में भी तोड़ सकते हैं। ये जरूरी नहीं आपको हमेशा ऐसे दिया हो, परिस्थिति के हिसाब से उसे तोड़ भी सकते हैं इस प्रॉपर्टी को लगा के। यहाँ पे तो दे रखा है तो हमने इसको तोड़ लिया, तो पहला एक जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसमें पहले पद को रखेंगे, दूसरे डिटर्मिनेंट में दूसरे पद को रखेंगे, दोनों को आपस में योग का साइन लगा लेंगे। बाकी एलिमेंट वैसे के वैसे ही रहेंगे, बस पहली जो कॉलम होगी उसमें इधर तो स्मॉल लेटर वाले आएंगे पहले जो पहले आ प्लस से, और उधर साइड प्लस बड़े वाले आएंगे, जैसे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, और यहीं पर योग इसका लिखा है। ऐसे किसी भी क्या कहते हैं, जब रो में होगा तो रो में ऐसे लिख लेंगे, यहाँ तो स्तंभ में है। आइए सातवीं प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। सातवीं प्रॉपर्टी कहती है यदि किसी सारणी यानी कि डिटर्मिनेंट की किसी पंक्ति या स्तंभ में अन्य पंक्तियों या स्तंभों के सह अपवर्त जोड़े या घटाए जाएं तो डिटर्मिनेंट के मान पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि ये डिटर्मिनेंट दे रखा है ABCDEFGHI, इसमें हम जो रो नंबर 2 है उसको 100 गुणा करके रो नंबर 1 में जोड़ देंगे तो इसका मान जो आएगा डिटर्मिनेंट का मान वही इस डिटर्मिनेंट का मान होगा। कितने से भी आप गुणा करके जोड़ सकते हैं यहाँ पे, परंतु बस जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो के अलावा जितने भी एलिमेंट्स से गुणा करिए और जोड़ दीजिए आपस में, तो आपका वही क्या कहते हैं जो मान आएगा वो हमेशा इस मान के बराबर होगा जो नॉर्मल डिटर्मिनेंट का मान होगा। इस प्रकार ये कहते हैं डिटर्मिनेंट की सातों प्रॉपर्टीज यहाँ पे खत्म हुई। आइए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन लगाते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आइए दोस्तों एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली 4.2 को आज हल करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन ये दे रखा है कि ये आव्यूह है, इसको बराबर जीरो सिद्ध करना है, वो भी जो प्रॉपर्टीज अभी तक हमने पढ़ी हैं डिटर्मिनेंट की उस प्रॉपर्टीज के हिसाब से। इसको हल करने का सबसे सिंपल तरीका है, इसको अगर हम हल करना चाहें तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, C1 चेंज टू C1 प्लस C2 हो जाएगा x प्लस ए, वाई प्लस बी और z प्लस सी, और यहाँ पे हो जाएगा a, यहाँ पे हो जाएगा b, यहाँ पे c, और ये ऐसे लिखा है x प्लस ए, वाई प्लस बी और z प्लस सी। LHS लेके चल रहे हैं, ठीक, इसके LHS लिख। और जैसे कि आपने अभी प्रॉपर्टी में पढ़ा ही था कि यदि दो पंक्तियां या दो स्तंभ एक डिटर्मिनेंट के समान हो तो उस डिटर्मिनेंट का मान जीरो होता है, तो इसका मान जीरो हो गया क्योंकि C1 इज इक्वल टू C2 प्रॉपर्टी से इसका मान जीरो प्राप्त हो गया, जो कि हमारी RHS हेंस प्रूव्ड हो गई कि इसको प्रॉपर्टी की सहायता से जीरो सिद्ध कीजिए। एक ही लाइन में आपने इसको हल कर लिया, क्योंकि C1 को अगर C1 प्लस C2 में चेंज करेंगे तो ये मान होगा, और दो अगर पंक्तियां या दो स्तंभ आपस में एकदम समान हो तो उस डिटर्मिनेंट का मान जीरो होता है। ये हमने लिख के दिखा दिया आपको। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें ये दे रखा है इस डिटर्मिनेंट को हल करिए और इसका मान जीरो सिद्ध करिए, वो भी प्रॉपर्टी की सहायता से, ऐसे नहीं कि कोई भी हल करके निकाले। प्रॉपर्टी की सहायता से अगर इसे हल करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि इसको जोड़ दें C1, पहले LHS लिखते हैं, LHS में चल रहे हैं हम लोग, C1 चेंज टू C1 प्लस C2 तो लिख लेंगे तो हो जाएगा A माइनस बी प्लस बी माइनस सी, हो जाएगा B माइनस सी प्लस सी माइनस ए, हो जाएगा C माइनस ए प्लस ए माइनस बी, और इधर लिख लेंगे B माइनस सी माइनस ए माइनस बी, और हो जाएगा C माइनस ए माइनस बी और B माइनस सी। तो अगर इसे हल करेंगे तो B कट गया, C कट गया, A कट गया। तो अब अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि A माइनस सी B माइनस ए और हो जाएगा C माइनस बी हो गया। यहाँ हो जाएगा B माइनस C माइनस ए और हो जाएगा A माइनस बी, C माइनस ए माइनस बी और B माइनस सी। तो आप जैसे देख सकते हैं, अगर यहाँ से माइनस पहले स्तंभ से C1 से माइनस कॉमन लेने पर, माइनस कॉमन लेने पर लिख दे रहा हूँ, कॉमन लेने पर, कॉमन लेके इसे बाहर निकाल लेंगे, प्रॉपर्टी है ना, क्योंकि किसी भी संख्या को -1 कॉमन लेने पर -1 लिख दो। यहाँ पर अच्छे से अगर लिखना चाहो -1 कॉमन लेने पर बाहर आ गया -1, यहाँ पर जगह C माइनस ए माइनस बी, आएगा B माइनस सी,
और यहाँ पर हो जाएगा बी माइनस सी, सी माइनस ए, और हो जाएगा ए माइनस बी। यहाँ पर हो जाएगा सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि C1 और C3 आपस में बराबर है। यहाँ पे सॉरी C1 और C2 नहीं, C1 और C3 थे आपस में बराबर। तो लिख सकते हैं चूँकि C1 इजल टू C3। तो प्रॉपर्टी होती है यदि दो पंक्तियाँ या दो स्तंभ आपस में समान हो, जो भी हमने यहाँ पढ़ी थी, तो उसका मान 0 हो जाता है। -1 की 0 से गुणा करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 0 हो जाएगा, जो हमारी RHS हो गई। तो ऐसे ये भी RHS प्रूफ हो गई, जो कि हमने क्या कहते हैं प्रॉपर्टी की सहायता से हल करा है। अब आइए इसको हल करते हैं। अगर इसको हल करें तो हम कैसे हल कर सकते हैं? 7 9 65। हाँ, इसको हल कर सकते हैं कि पहले LHS लिख लेंगे। LHS बराबर में यहाँ पे मैं वो आपकी प्रॉपर्टी लेके दिखा रहा हूँ। यहाँ कहते क्या करेंगे ऑपरेशन C1 चेंज टू C1 प्लस 9 टाइम्स ऑफ C2। इसको लिखेंगे 7 निमा 63 होता है, 63 प्लस 2 65 हो जाएगा। यहाँ पे 9 अट्ठे 72, 72 में 3 जोड़ा 75 हो जाएगा यहाँ पे। और 9 निम 81, 81 में 5 जोड़ा 86 हो जाएगा। तो यहाँ पे 86 लिख लिया। यहाँ पे ऐसे रहेगा 7 8 9 65 75 और 86। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये स्तंभ 1 और स्तंभ 3 आपस में बराबर हैं, तो इसका मान 0 हो जाएगा। क्योंकि अरे सॉरी, एक सेकंड, इसका मान 0 हो जाएगा क्योंकि C1 इज इक्वल टू C3। अब आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें सिद्ध करना है प्रॉपर्टी की सहायता से कि इसका मान 0 होगा। तो जैसे कि हमने अभी लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी कि उसको तोड़ सकते हैं, तो वैसे कर लेते हैं, पहले गुणा करा लेते हैं। 1 1 1 B C C A और A B लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं A B प्लस A C। इसे लिख सकते हैं B C प्लस A B। इसे लिख सकते हैं A C प्लस B C। ये हमारी LHS है। इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर इसे हल करना चाहें तो हम क्या हल कर लें? ए बी यहाँ बी सी है, ए बी बी सी सी और हाँ, तो हम इसे लिख सकते हैं कि C3 चेंज टू C3 प्लस C2 ए बी बी सी सी ए। तो लिख सकते हैं हम 1 1 1 बी सी सी ए और ए बी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। लिख सकते हैं ए बी, यहाँ पे लिख सकते हैं हम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरा एक ही जैसा है, इसको कॉमन ले लेंगे और ये 1 1 1 में हो जाएगा। तो यहाँ पे हल करके दिखा दे रहा हूँ आपको। C3 से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस सी ए कॉमन लेने पर, कॉमन लेकर देखेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन ले लिया। नीचे मैट्रिक्स लिखते हैं 1 1 1 बी सी, बी सी सी ए और ए बी 1 1 1। जैसे आप देख सकते हैं C1 और C3 आपस में बराबर हैं, जो कि C1 बराबर C3, दो स्तंभ आपस में बराबर हैं, तो इसका मान 0 हो जाएगा। इज इक्वल टू RHS। यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। आइए अगले 5वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें ये डिटर्मिनेंट एक इधर दे रखा है, एक डिटर्मिनेंट इधर दे रखा है। हम इस डिटर्मिनेंट की सहायता से ये डिटर्मिनेंट प्रूफ करके देखेंगे। आइए हल करते हैं। पहले नंबर पर लिख लेंगे LHS, मतलब LHS से चलेंगे, लिख सकते हैं। हम सीधे ऑपरेशन करते हुए बढ़ाते हैं आगे को, टाइम क्यों वेस्ट करें। अगर हम कर लें कि R1 चेंज टू
R1 प्लस R2 प्लस R3 कर सकते हैं ना ऑपरेशन हम। तो हम लिख लेंगे बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा, प्लस बी हो जाएगा, सबको जोड़ दिया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई, ये हम लिख सकते हैं। और इसको वैसे उतार लेते हैं बाकी को, सी प्लस ए, आर प्लस पी और जेड प्लस एक्स, नीचे लिख लेंगे ए प्लस बी, पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई। अब अगर आप इसको लिख सकते हैं, जो देखिए तो 2a 2b और 2c, 2p 2r और 2q, 2x 2y 2z, तो हम इसे लिख सकते हैं कि 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में p प्लस क्यू प्लस r, और यहाँ पे लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, इसे एक शॉर्ट टर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे सी प्लस ए ब्रैकेट और नीचे ए प्लस बी, आर प्लस पी प्लस क्यू, और यहाँ हो जाएगा जेड प्लस एक्स, और यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई। अब अगर हम देखें तो हम R2 को चेंज कर लेते हैं, R2 चेंज टू R2 माइनस R1, और कॉमा R3 को चेंज कर लेंगे R3 माइनस R1, तो ये चेंज करा। तो अब इसे हल करके लिखते हैं, यहाँ से अगर 2 कॉमन निकाल लें पहले बाहर, 2 भी बाहर निकाल लिया, और यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, यहाँ लिख लेंगे p प्लस क्यू प्लस r, यहाँ लिख लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया। अब अगर हम लिखें तो R2 को R1 में हटा देंगे, ए सी प्लस ए इधर होगा और सी प्लस ए इधर है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का बी, हटा के लिखेंगे आर प्लस पी इधर है, माइनस का पी माइनस का क्यू माइनस का आर, और पी कट गया, माइनस का बचा क्यू, तो यहाँ माइनस का क्यू लिख लेंगे। यहाँ पे z प्लस एक्स माइनस का वाई और माइनस का z, हल करेंगे तो बचेगा माइनस का वाई। अब यहाँ पे वही काम कर लेते हैं, a प्लस बी माइनस का ए माइनस का बी माइनस का सी, तो a और b कट गया, बच्चा माइनस का सी, या माइनस का सी लिख लेंगे। यहाँ पे लिखा है p प्लस क्यू माइनस का p माइनस का क्यू माइनस का r, तो कट जाएगा तो बचेगा माइनस का r, और x प्लस वाई माइनस का x माइनस का y माइनस का z, तो बचेगा यहाँ पे माइनस का z। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा इतना हल हो चुका है। अब अगर हम देखें तो इधर से माइनस कॉमन ले लें और इधर से माइनस कॉमन ले लें, तो हमारा आ जाएगा बाहर 2 माइनस का 1 और माइनस का 1, और यहाँ बचेगा सॉरी मैं यहाँ नहीं, आपको ऊपर लिख के दिखाता हूँ ताकि आपको दिखते हुए उन्हें। ये इतना हल हो गया। अब यहाँ से रो नंबर 2 और रो नंबर 3 से माइनस कॉमन लेंगे तो वो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, 2 माइनस का 1 दो बार होगा, और सीधे डिटर्मिनेंट लिखेंगे, हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, हो जाएगा p प्लस क्यू प्लस r, यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ बचेगा b, यहाँ बचेगा c, यहाँ बचेगा q, यहाँ बचेगा r, यहाँ बचेगा y, यहाँ बचेगा z। तो अब हम लिख सकते हैं R1 चेंज टू R1 माइनस R2 प्लस R3, R2 और R3 को जोड़ के R1 में घटा दीजिए, तो हमें B प्लस सी और A प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी हो जाएगा, तो बचेगा A, ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, तो 2 नॉर्मली बचेगा, यहाँ बचेगा A, यहाँ बचेगा P, यहाँ बचेगा X, वाई प्लस जेड माइनस के वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और माइनस का वाई माइनस का जेड, कट जाएगा वाई जेड, बचेगा एक्स। वहीं यहाँ ले आओगे पी प्लस क्यू प्लस आर, माइनस का क्यू माइनस का आर, क्यू और आर कट गया, और बचेगा यहाँ पे बी, यहाँ पे बचेगा सी, यहाँ पे बचेगा क्यू, यहाँ पे बचेगा आर, यहाँ पे बचेगा वाई, यहाँ पे बचेगा जेड। तो देखिए यही हमारी RHS प्रूफ करने को दी गई थी, वो हमने प्रूफ कर दी। गुणधर्म से भी कर सकते हैं, तो गुणधर्म यहाँ नहीं, यहाँ पे ऑपरेशन करके हल करनी है, तो इस प्रकार ये भी प्रूव हो गया। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये डिटर्मिनेंट दे रखा है बराबर 0 सिद्ध करना है, इसे नए तरीके से हल करना मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे लिख लेते हैं माना, यानी कि लेट डेल बराबर डेल्टा जो होता है साइन एक, जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, 0 माइनस का a और b, इसको डिटर्मिनेंट को मान लेते हैं डेल्टा के बराबर,
और माइनस का बी, माइनस का सी और ज़ीरो। अब हम R1, R2 और R3 से तीनों से मतलब माइनस का चिन्ह कॉमन बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1, यहाँ पर जाएगा माइनस का 1 और यहाँ पर जाएगा माइनस का 1। ये हो गया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 0 माइनस का ए बी और माइनस का ए माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का बी, 0 माइनस का सी, यहाँ पे प्लस का सी हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो डेल बराबर हम लिख सकते हैं प्लस माइनस का 1 बचेगा। और इसको अगर हम चेंज करना चाहें तो कॉलम को, सारे कॉलम्स को रो में चेंज कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं 0 माइनस का ए और बी, यहाँ पर जाएगा ये ए 0 सी, ये हो जाएगा माइनस का बी माइनस का सी और 0। जो आप देख सकते हैं किसका मान है, डेल का मान है। समीकरण 1 से इसे 1 मान लेते हैं और लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं कि ये डेल का मान हो गया। तो डेल यहाँ पर लिख सकते हैं हम डेल, एक इधर हो गया माइनस का डेल हो जाएगा ये, और डेल को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 2 का डेल इज इक्वल टू 0, और डेल बराबर 0/2 0 हो जाएगा। यही मैसेज करना था, जिसे हमने डेल माना था उसका मान हमें 0 लाना था, वो हमने ला दिया। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, जो हमें प्रूव करने को कहा गया था। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 7वां क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट माइनस ए स्क्वायर बी ए माइनस ए स्क्वायर बी ए और सी ए, यहाँ पे सी ए हो गया, यहाँ पे जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी स्क्वायर और बी सी हो जाएगा। हाँ, ए सी बी सी और माइनस का सी स्क्वायर हो गया। बराबर में हमें प्रूफ करना 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो हम इसकी LHS लेके चलेंगे और प्रूफ कर देंगे। LHS इज इक्वल टू, हम लेके चलेंगे तो हम प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ से अगर a कॉमन निकाल लें, माइनस का चिन्ह भी निकाल लें, क्या नहीं माइनस का चिन्ह नहीं, a कॉमन निकालते हैं पहले नंबर। तो इस वाली रो से a, इस वाले कॉलम से a, इस वाले कॉलम से b, इस वाले कॉलम से c, तो a b c बाहर आ गया। अंदर बचा माइनस का ए बी और सी, यहाँ बचेगा ए माइनस का बी सी और ए बी माइनस का सी बचा। ठीक, अब ये हमने देख लिया। अब अगर हम इसको इसमें जोड़ दें तो हो जाएगा, यहाँ पे 2c प्राप्त होगा, और इसको इसमें घटा फिर जोड़ दें तो यहाँ पर से ए बी और यहाँ पर हो जाएगा 2c माइनस सी, ए बी सी बन जाएगा, ए बी सी। तो हम इससे कैसे, इसको दोनों को जोड़ के हाँ हम कर सकते हैं C1 चेंज टू C1 ब्रैकेट में प्लस करेंगे C2 प्लस C3 करके कर सकते हैं। तो A B C, अगर हम यहाँ पे माइनस का A और यहाँ पे 2A माइनस का A हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 0, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ B, यहाँ पे कट गया तो यहाँ पे बचेगा C। ये ऐसे रहेगा A B C, वही माइनस का यहाँ पे भी A B माइनस का C। तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे A B C, अंदर बचा A B C, यहाँ बचा A माइनस का B C, यहाँ बचा A B माइनस का C। तो ये हमारा ABC बन गया, ABC माइनस माइनस का अंतर रह गया है। इस माइनस के चिन्ह को हटाने के लिए हमें फिर से कोई ऑपरेशन करना पड़ेगा कि यहाँ पर ABC बन जाए। एक बार ABC और 4 बाहर निकालना है, तो हम इसको कर सकते हैं इन दोनों को जोड़ के फिर इसमें करें वही ऑपरेशन जो मैंने यहाँ पे किया था। तो यहाँ पे ऑपरेशन कर सकते हैं C2 चेंज टू C2 प्लस ब्रैकेट में लिख सकते हैं C1 प्लस C3। वही ऑपरेशन कर सकते हैं C3 में C3 प्लस ब्रैकेट में C1 प्लस C2 करके। तो यहाँ लिख सकते हैं ABC, ये A ये B और ये C ऐसे रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा ये A हो गया और ये इसमें जुड़ेगा तो हो जाएगा 2A प्लस A, ये जुड़ेंगे आपस में C2 में चेंज करने से तो 2B माइनस B हो जाएगा, 2B माइनस का B, ये आपस में जुड़े कट गए थे, यहाँ बचेगा C। यहाँ पर C3 को चेंज कर रहे हैं जब तो हो जाएगा ये, अभी C3 को ना चेंज करते हैं पहले, क्योंकि C3 उसमें ऑपरेशन ले ही रहे हैं, इतना ही करते हैं। तो यहाँ पर जाएगा A, यहाँ पर जाएगा B, यहाँ पर जाएगा माइनस का C। तो हम इसको आगे करते हैं तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा
3a, यहाँ पे b, यहाँ पे c, तो ये 3a की दिक्कत करेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर a b c कॉमन लेते हैं सबसे, या हम सिंपली ऐसे कर सकते हैं, यहाँ तक ना लाकर ये सब ऑपरेशन ना करके हम सिंपली C1 C2 और C3 से ए बी सी कॉमन फिर से निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे बचा माइनस का 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1। अब इसको डिटर्मिनेंट को हल कर लेते हैं। इस डिटर्मिनेंट को हल करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। एक सेकेंड, तो हमारे पास हल आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। इसको हल करेंगे बड़े ब्रैकेट में माइनस का 1, क्योंकि प्लस का होता है माइनस का रहेगा साइन। पहले वन और माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1 ब्रैकेट में। इसको पहले पंक्ति पहले स्तंभ को छुपा लेते हैं, तो इसको हल करते हैं तो इसका मान आएगा माइनस का 1 और इसका मान आएगा माइनस का 1। और पहले पंक्ति तीसरे स्तंभ को छुपा लेते हैं प्लस का 1 ब्रैकेट में, इसको छुपाएंगे 1 और माइनस का 1 माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। तो इसे हल करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ब्रैकेट में, ये 1 1 0 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया, प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2, और ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो 2 + 2 हो जाएगा 4। तो हेंस प्रूव्ड आएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, जो हमारी RHS थी, जो हमें प्रूफ करना था। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 7 में यहीं पर प्रूफ होता है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें 2 पार्ट है। पहले पार्ट को इधर हल करके दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें LHS लेके चलेंगे, ये डिटर्मिनेंट दे रखा है, इससे ये प्रूफ करना है। तो पहले LHS में लिख लेंगे ये डिटर्मिनेंट 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सॉरी बड़े ब्रैकेट नहीं लगाना है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट लगाना है, ठीक। ये देखा है। अब इसमें ऑपरेशन करेंगे, R1 चेंज टू R1 माइनस R3 और R2 चेंज टू R2 माइनस R3। तो हम ऑपरेशन करेंगे, तो ऑपरेशन के बाद हमें प्राप्त होगा 0 0 1, इसे प्राप्त होगा a माइनस सी बी माइनस सी, और यहाँ पे c रहेगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पे सी स्क्वायर। तो इसको हम तोड़ के भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को ए प्लस सी ए माइनस सी, ए प्लस सी एक ब्रैकेट में, ए माइनस सी एक ब्रैकेट में, बी प्लस सी एक ब्रैकेट में और बी माइनस सी एक ब्रैकेट में। ये हो गया। अब अगर यहाँ से हम देखें कि ए माइनस सी कॉमन ले लें, पहले पंक्ति ए माइनस सी कॉमन ले लिया और यहाँ से बी माइनस सी कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचता है 0 0 1, यहाँ पे बचेगा 1 1 सी, और यहाँ पे बचेगा ए प्लस सी और यहाँ बचेगा बी प्लस सी और यहाँ बचेगा सी स्क्वायर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इतना बचा। अब अगर हम चाहें तो इसे एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंडिंग बाई C1 से विस्तार करेंगे तो हमारे पास बचेगा a माइनस सी, ऐसे ही लिखा रहने देंगे, यहाँ बचेगा b माइनस सी, और एक्सपेंड करने पर यहाँ पे तो पूरा इतना छोड़ ही आएगा। अब तीसरे से आएगा प्लस का 1 ब्रैकेट में बचेगा हमारे पहले स्तंभ और तीसरी पंक्ति को छुपाने से हमें बचेगा b प्लस सी माइनस a माइनस सी। इसको हल कर लेंगे तो c और c चला गया, b माइनस से बचा, तो हमारे पास अंतिम में बचेगा, यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, a माइनस सी b माइनस सी, एक सेकेंड, a माइनस सी हो गया, ब्रैकेट में बचेगा b माइनस सी, यहाँ बचेगा b माइनस a। तो जैसा कि आप देख सकते हैं a माइनस बी होना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे c माइनस से होना चाहिए, दोनों से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, तो जाएगा यहाँ पे a माइनस b माइनस सी और c माइनस a, जो हमें RHS प्रूफ करनी थी, हेंस RHS हो जाएगा हेंस प्रूव्ड। आइए अगले पार्ट को देखते हैं, जिसमें ये डिटर्मिनेंट दे रखा है और ये प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हम कर सकते हैं कि ए बी प्लस सी, इसको एक में जो जोड़ दें, किसी एक को जोड़ दें तो a प्लस बी प्लस सी प्राप्त हो पाए हमें, तो वो भी नहीं बनेगा ऐसे।
इसको घटा देते हैं, C1 चेंज टू C1 माइनस C3 और C2 चेंज टू C2 माइनस C3 करेंगे। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जगह ज़्यादा मिल जाए जिससे। यहाँ तक ये पार्ट हल हो गया। अब यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं। तो C1 में C3 घटेगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1। A में से C गया, A माइनस C, B माइनस C, A क्यूब माइनस C क्यूब, यहाँ बचेगा B क्यूब माइनस C क्यूब, यहाँ बचेगा 1 C और C क्यूब। ये हो गया। अब अगर इसका A क्यूब माइनस B क्यूब का हो, हाँ, तो A माइनस बी का क्यूब होता है, A क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र होता है A माइनस बी, एक ब्रैकेट में अंदर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो वहीं सूत्र हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा ए माइनस सी। इधर से हम सीधे कॉमन निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि यहाँ पे ए माइनस बी की जगह ए माइनस सी हो जाएगा। तो ए माइनस सी यहाँ से कॉमन आया, यहाँ से बी माइनस सी कॉमन आ जाएगा। अंदर बचेगा जो सिर्फ, तो 0 1, और यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी। यहाँ बचेगा 0 1, हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और अंदर बचेगा 1 सी सी क्यूब। अब अगर इसे हल करेंगे तो हम एक्सपेंडिंग बाय R1 से कर देंगे, तो हो जाएगा A माइनस सी एक ब्रैकेट में, B माइनस सी एक ब्रैकेट में, और इसके अंदर रहेगा प्लस का 1। पहली पंक्ति को पहले तीसरे स्तंभ को छुपा लेंगे, तो इसकी गुणा हो जाएगी, तो हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब नहीं है, स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। अब इसे हल कर लेंगे तो हो जाएगा सी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचा, तो उससे ए प्लस बी, हाँ, ए माइनस सी एक ब्रैकेट में, बी माइनस सी एक ब्रैकेट में, यहाँ बचा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो देख सकते हैं इसे एक बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को देख सकते हैं बी प्लस ए, यहाँ से बी सी और ए सी बचा, इससे सी कॉमन निकाल दो, पहले इसे लिख लो बी प्लस ए और बी माइनस ए, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का सूत्र, ये एक ब्रैकेट में लिख लो, प्लस इसका लिख सकते हैं वो सी कॉमन लिख के बी माइनस ए, बी माइनस ए इधर से कॉमन निकाल लो, तो बचेगा ए माइनस सी, यहाँ बचेगा बी माइनस सी, और यहाँ से आएगा बी माइनस ए कॉमन बाहर, और यहाँ बचा ए प्लस बी प्लस सी। जो आपको प्रूफ करना था लगभग प्रूफ हो गया। यहाँ से इसको माइनस कॉमन यहाँ निकालेंगे, यहाँ माइनस कॉमन निकालेंगे, तो हो जाएगा ए माइनस बी, यहाँ बचेगा बी माइनस सी, और यहाँ बचेगा सी माइनस ए, ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी प्लस सी, जो हमारी RHS होगी, जो हमें प्रूफ करनी थी। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी यहीं पे समाप्त हुआ। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें दे रखा है कि ये डिटर्मिनेंट है, इसको हल करने पे ये मान निकालना है। तो LHS हम लिख लेते हैं ऐसे। अब इसे हल करने के लिए हम कर सकते हैं कि R1 चेंज टू R1 माइनस R3 और R2 चेंज टू R2 माइनस R3। तो अब इसे हल करने पे हमें प्राप्त होगा x माइनस जेड, वाई माइनस जेड और z रहेगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर रहेगा। ये बचेगा वाई जेड माइनस एक्स वाई, यहाँ बचेगा जेड एक्स माइनस एक्स वाई, और यहाँ बचेगा एक्स वाई। तो इसको हम लिख सकते हैं, तोड़ के अगर लिख लें तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स माइनस जेड, वाई माइनस जेड और जेड, यहाँ लिख सकते हैं एक्स प्लस जेड एक ब्रैकेट में और एक्स माइनस जेड एक ब्रैकेट में, और यहाँ लिख सकते हैं अगर y कॉमन लेना है तो z माइनस एक्स लिख सकते हैं, z माइनस एक्स, जो कि हम माइनस ले लें, माइनस का y लिख लें तो x माइनस जेड लिख सकते हैं इसे, x माइनस जेड। और यहाँ पर लिख सकते हैं y प्लस जेड और y माइनस जेड एक ब्रैकेट में, और यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का x कॉमन लेकर y माइनस जेड, और यहाँ लिख सकते हैं जेड स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं एक्स वाई। तो इस प्रकार ये मान यहाँ पे हल हो गया। अब यहाँ से x माइनस जेड पूरे में से कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे x माइनस, यहाँ ना लिख के मैं आपको इधर लिख के दिखाता हूँ।
यहाँ से लिख कर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ले लिया x माइनस जेड बाहर आ गया R1 से, y माइनस जेड आ गया R2 से बाहर आ गया y माइनस जेड। अब इसको नॉर्मली लिख सकते हैं हम। यहाँ बचेगा 1 1 z, यहाँ बचेगा x प्लस जेड y प्लस जेड, और यहाँ बचेगा जेड स्क्वायर। यहाँ बचेगा माइनस का y माइनस का x माइनस का y माइनस का x और एक्स वाई। तो अब अगर इसे हम हल करें, y माइनस जेड बनाना था, लगभग बन गया y माइनस जेड हो गया, z माइनस एक्स माइनस का कॉमन लें x माइनस वाई बनाना हमें। तो x माइनस वाई बनाने के लिए कर सकते हैं इसको, अगर R1 को चेंज कर ले R1 माइनस R2, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे x माइनस जेड वाई माइनस जेड, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा R1 को चेंज किया 0 1 z, और इसको हटाएंगे y x प्लस जेड माइनस वाई और माइनस जेड, जेड जेड कट गया, तो यहाँ बचेगा x माइनस वाई, यहाँ बचेगा y प्लस जेड, यहाँ बचेगा जेड स्क्वायर, माइनस का y माइनस में प्लस का है, तो x माइनस वाई इधर बन गया, इधर बन गया माइनस का x, यहाँ बचा एक्स वाई। तो जैसे कि आप देख सकते हैं x माइनस वाई हमें यहाँ से निकाल लेंगे, तो बचेगा हमारे पास x माइनस वाई वाई माइनस जेड और बचेगा x माइनस जेड। अब इसको हल कर लेंगे 0 1 z 1 1, और यहाँ बचेगा y प्लस जेड माइनस का x जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब अगर इसे एक्सपेंड करते हैं R1 से विस्तार, R1 से विस्तार करने पर तो हो जाएगा x माइनस वाई वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स रख लेंगे, तो ये माइनस बाहर लगा लेंगे, और विस्तार करने पर हमें प्राप्त होगा माइनस का 1 ब्रैकेट के अंदर, इसको छुपा लेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई माइनस का वाई माइनस में प्लस का जेड एक्स, और यहाँ पर बचेगा प्लस का 1 ब्रैकेट के अंदर छुपा के लिख लेंगे जेड स्क्वायर माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो जेड स्क्वायर कट गया, माइनस का वाई जेड बचा, और यहाँ बचेगा, तो लिख लेंगे हम इसे माइनस का साइन बाहर, यहाँ से माइनस बाहर निकाला प्लस का हो जाएगा एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, माइनस बाहर निकाला ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे एक्स वाई वाई जेड और प्लस जेड एक्स, जो हमें प्रूफ करना था। यही हमारी RHS हो गई जो हमें निकालनी थी, x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इस प्रकार यहीं को इस एक्सरसाइज को भी यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले पार्ट में इस एक्सरसाइज को मैं पूरा समाप्त कर दूंगा। 9 क्वेश्चन तक हो गए, इसमें 16 क्वेश्चन है, बच्चे 7 क्वेश्चन में अगले पार्ट में आपको बताता हूँ। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।